नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की नाराजगी को गंभीरता से लिया, मतदान के बहिष्कार पर रिपोर्ट की तलब। गैरसैंण रिटायर्ड सैन्य अफसर ने छोटे भाई की पत्नी को कुल्हाड़ी से मार डाला। पिथौरागढ़ जंगल की आग से स्कूल भवन जला। सरकार ने वर्तमान लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने वाले गांवों की रिपोर्ट तलब कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने प्रमुख सचिव आलोक आर.के. सुधांशु को सभी गांवों की नाराजगी की वजह तलाशने और उसका प्रभावी समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इस बार चुनाव में राज्य के 35 से ज्यादा गाँवों के लोगों ने मतदान का पूर्ण बहिष्कार कर दिया था। इन गाँवों में अधिकांश गाँव सड़क न बनने के कारण से नाराज है। कई क्षेत्रों में कई साल पहले स्वीकृत हुए सड़कों का निर्माण भी नहीं हो पाया। ज्ञापन धरने प्रदर्शनों के बावजूद कार्रवाई न होने पर लोगों ने इस बार मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी थी। हिंदुस्तान अखबार ने बीते रोज के अंक में प्रमुखता से मुद्दे को प्रकाशित भी किया था। आज रविवार सुबह के मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दे दिए। सुधांशु मुख्यमंत्री सचिव प्रमुख सचिव होने के साथ साथ वन विभाग का दायित्व संभाल रहे हैं। पिथौरागढ़ सीमांत जिले के जंगलों में आग लग रही है। आग थमने का नाम नहीं ले रही। जिला मुख्यालय से लेकर बेरीनाग, झूलाघाट, गंगोली हाट से आग की घटनाएं बढ़ती जा रही है। जंगलों में लग रही आग को रोकने में प्रशासन लाचार और बेबस साबित हो रहा है। हालत यह है कि जंगल की आग बंद हो चुकी है। सरकारी स्कूलों तक को अपने आगोश में ले चुकी है। थल के नापर नैनीथल स्थित जंगल में बीती रात एकाएक एक आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में नैनीथल प्राथमिक विद्यालय का भवन भी आ गया। ग्राम प्रधान त्रिलोक थापा ने बताया कि कोरोना काल में विद्यालय बंद हो गया था। वनाग्नि से स्कूल भवन की छत जलकर राख हो गई। उधर चौसाला गांव में जंगल की आग फैलकर प्रेम सिंह, दीवान सिंह और बहादुर सिंह के आवासीय भवन के आंगन तक आग पहुंच गई, जिसमें ग्रामीणों को हड़कंप सा मच गया। रात 1 बजे तक ग्रामीण आग बुझाने में जुटे थे, तब कहीं आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग को सूचना देने के बावजूद आग बुझाने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। देहरादून हरक सिंह की पुत्रवधू अनुकीर्ति गोसाई ने थामा भाजपा का दामन। उत्तराखंड में अब निकाय चुनावों की होगी तैयारी। उत्तराखंड में लोक चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है, जिसके बाद अब राज्य में निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। निकाय चुनाव जून अंत तक हो सकते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का कार्यकाल 1 दिसंबर को खत्म हो चुका है। 1 जून से निकाय प्रशासकों के हवाले है। चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट में चल रही केस में अगली सुनवाई मई प्रथम सप्ताह तक होनी है, जिसमें सरकार को अपनी चुनावी तैयारी पेश करनी है। इस कारण शहरी विकास विभाग अब सकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के सभी स्तर पर ओबीसी आरक्षण बढ़ाने को एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद वार्डवार आरक्षण घोषित हो जाएगा। आरक्षण प्रक्रिया जून प्रथम सप्ताह तक पूरी होने की संभावना है, जिसके बाद प्रशासन निर्वाचन आयोग को आम चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर सहमति दे सकता है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग 93 निकायों की वोटर लिस्ट भी तैयार कर चुका है। पहाड़ों में बारिश, मैदान में तेज हवाओं की चेतावनी। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में जहां अगले 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, वहीं मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग के इसके मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं रविवार को तेज धूप के कारण देहरादून समेत कई स्थानों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून के पर्वतीय इलाकों में बारिश की संभावना है। इन जिलों के अधिकारियों को सूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा मैदानी जिलों में 25 से लेकर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। 24 अप्रैल से मौसम प्रदेश भर में शुष्क रहने की संभावना है। केदारनाथ यात्रा के लिए तैयारियां तेज। उत्तरकाशी यमुनोत्री का स्लॉट फुल होने पर जताई नाराजगी। श्रीनगर में पेयजल आपूर्ति ठप होने से जनता परेशान। गंगोत्री हाईवे पर बस कार भिड़ंत में 6 घायल। उत्तराखंड में एप्पल मिशन से जोड़े जाएंगे काश्तकार, रावत। पौड़ी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में सरकार सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। सहकारिता विभाग के अंतर्गत एप्पल मिशन के तहत काश्तकारों को सेब की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस मिशन के तहत प्रदेश के सेब काश्तकारों को जोड़ा जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर हिमाचल की तर्ज पर सेब के बागीचे विकसित कर उत्तराखंड को सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाया जा सके। रविवार को पौड़ी के चोपड़ा में कलासन फार्म में
सीबाग एग्रो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित सेमिनार में डॉक्टर रावत ने कहा कि उद्यान के क्षेत्र में अपार संभावनाएं, राज्य सरकार इन संभावनाओं को हकीकत में बदलने में जुटी हुई है। इसके लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही है। उत्तराखंड में सेब की खेती की संभावनाओं को विषय पर आयोजित एक दिवसीय सेमिनार में बतौर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य की जलवायु सेब उत्पादन के लिए बहुत अच्छी है। ऐसे में यहाँ से उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है। हल्द्वानी के 9 इलाकों में फैला डायरिया। गंगोली घाट के 6 से अधिक गांव पानी के लिए जूझ रहे हैं। चंपावत व्यापार मंडल के चुनाव जल्द। हल्द्वानी आरटीई दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन बंद। उत्तराखंड में शिक्षा का अधिकार आरटीई कोटे की सीटों में दाखिले के ऑनलाइन आवेदन बंद हो गए हैं। समग्र शिक्षा उत्तराखंड ने आवेदन के लिए 21 अप्रैल तक अंतिम तिथि निर्धारित की थी। फिलहाल तिथि आगे बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया। अब 28 अप्रैल तक आवेदनों की जांच की जाएगी। समग्र शिक्षा उत्तराखंड ने इस बार आरटीई आवेदन की समय सारणी मार्च में जारी कर दी थी, जिसके बाद 15 मार्च से लेकर 26 मार्च तक निजी स्कूलों को आरटीई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना था। करीब 2,500 स्कूलों ने अपने यहाँ सबसे छोटी कक्षा की 25% रिक्त सीटों को आरटीई से भरने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। 31 मार्च तक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर स्कूलों की मान्यता की जांच हुई है। साथ ही सीटों की गणना का काम चला है। करीब 30,000 से अधिक सीटें स्कूलों की ओर से बढ़ाई गई है, जिसके बाद 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आरटीई पोर्टल के जरिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने को कहा गया था। अल्मोड़ा में जंगल की आग से गैराज में कार धधकी। एसएससी विश्वविद्यालय परीक्षा देकर अंक तालिका लेना भूल गए विश्वविद्यालय के छात्र।